हेलो एवरीवन। आज हम सी प्रोग्राम की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो है प्राइम नंबर को चेक करना। हम एक नंबर इनपुट करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्राइम नंबर हम किन्हें कहते हैं। तो ऐसे नंबर जो खुद के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं एक्सेप्ट वन, वो नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से नहीं होते। जैसे अगर हम 6 की बात करें तो 6 2 से भी डिविजिबल है, 6 3 से भी डिविजिबल है और 6 खुद से भी डिविजिबल है, इसीलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। बट 7 प्राइम नंबर है क्योंकि वो 1 के अलावा केवल खुद से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ हम प्रोग्राम बनाएंगे और ये चेक करेंगे कि कोई भी इनपुटेड नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है यूजिंग एग्जाम्पल। तो लेट्स स्टार्ट विथ, यहाँ मैंने एक सी प्रोग्राम बना के रखा है। हम लाइन बाय लाइन चेक करेंगे कि आपका कोड कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको पता है हैश इंक्लूड stdio.h और conio.h, ये दो हेडर फाइल्स यूज किए हैं हमने इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को यूज करने के लिए। उसके बाद हमने यूज किया है void main, जो कि मेन एक ऐसा फंक्शन है जो यूजर डिफाइंड है और जो डायरेक्टली वर्क करेगा जब आपका कंपाइलर काम करना शुरू करेगा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया है हमने और एट द एंड ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा और इन बिटवीन पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तीनों इंटीजर टाइप के हैं। पहला है n, n उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें हम इनपुट कराएंगे। दूसरा वेरिएबल है फ्लैग, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने ली है 0। फ्लैग एक ऐसा वेरिएबल यह लिया है हमने जो ये डिनोट करेगा कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो वो प्राइम नंबर है और अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो वो नॉन प्राइम नंबर है। तो शुरुआत में हमने फ्लैग की वैल्यू को 0 सेट किया हुआ है, यानी कि कोई भी नंबर हम ले रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि वो प्राइम नंबर है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है आई, जो लूपिंग के काम आएगा क्योंकि आप रिपीट करके स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। क्लियर स्क्रीन हमने यूज किया है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए ताकि पुराना आउटपुट आपको विजिबल ना हो। हमने एक मैसेज टाइप किया है एंटर फर्स्ट नंबर, जो एक नंबर इनपुट करने के लिए मैसेज देगा आपके स्क्रीन पर। स्कैनफ के थ्रू हमने उस नंबर को इनपुट किया और n नाम के वेरिएबल पे उसको स्टोर करा दिया, जो हमने n वेरिएबल यहाँ लिया था। फिर हमने एक इफ कंडीशन लगाई है क्योंकि 0 और 1 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसीलिए हमने चेक किया कि इफ n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1, यानी आप जो भी नंबर इनपुट कर रहे हैं अगर वो 0 या 1 है तो हमने फ्लैग को 1 सेट कर दिया। फ्लैग 1 होता है नॉन प्राइम नंबर के लिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्लैग 1 कर दिया यानी अगर आप 0 या 1 इनपुट करेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, बट इसके अलावा अगर आप कोई भी नंबर इनपुट करते हैं तो हम कैसे काम करेंगे, तो उसके लिए हमने एक फॉर लूप लगाया है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे लूपिंग जो है आपकी 2 से स्टार्ट होगी क्योंकि 0 और 1 जो है पहला और दूसरी वैल्यू आई की, वो 0 और 1 के लिए काम करेगी ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमने 2 से स्टार्ट की हुई है और हम ये चेक करेंगे कि आई की वैल्यू की हमेशा इंक्रीमेंट होगी हर एक लूप के बाद। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि आई की जो भी वैल्यू होगी वो आपने जो भी नंबर इनपुट किया है n, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो उसके लेस या इक्वल होनी चाहिए। यानी सिंपल से कहने का मतलब है अगर आपकी इनपुटेड वैल्यू 13 है तो आप 6 बार लूप चलाएंगे क्योंकि 13 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6 पॉइंट समथिंग, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो हम 6 तक कंसिडर करेंगे। तो अगर 6 तक लूप चलने तक अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ है वो वैल्यू, दैट मीन्स वो प्राइम नंबर होगी। वहीं अगर आपने कोई नंबर लिया है सपोज 23, तो वो भी एक प्राइम नंबर है। वो कितनी बार लूप को एग्जीक्यूट कराएगा, वो एग्जीक्यूट कराएगा 11 टाइम्स। तो आपका लूप 11 टाइम एग्जीक्यूट करेगा 23 डिवाइडेड बाई 2। अगर 12 टाइम होगा तो ऑब्वियसली वो एग्जीक्यूट वो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि हाफ ऑफ द नंबर वो डिविजिबल नहीं हुआ 2 से, तो बाकी टाइम भी वो डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ हमने i की वैल्यू 2 लूपिंग 2 से स्टार्ट की हुई है और ये चेक किया क्या 2 लेस देन और इक्वल्स टू n बाई 2 है।
अगर हम एग्जाम्पल में n की वैल्यू 13 लेके चले, ओके, और हमने फिर ये चेक करना है कि i की वैल्यू जो अभी 2 है लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए n डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6। कंडीशन ट्रू है क्योंकि i की वैल्यू तो 2 है, वो लेस देन है 6 के, यानी लूप कहाँ तक चलेगा, 6 तक चलेगा। हमने कंडीशन ट्रू हुई तो हमने अंदर आके इफ कंडीशन को चेक किया कि अगर वो जो नंबर आपने इनपुट किया हुआ है वो i से पूरी तरह डिविजिबल है, i की वैल्यू इक्वल टू 0 है, यानी i से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो आप क्या करोगे, फ्लैग की वैल्यू 1 सेट करोगे। और फ्लैग की वैल्यू 1 का मतलब होता है इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, यानी अगर नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो गया किसी भी एक नंबर से, 0 से 2 से लेके 6 तक, अगर किसी भी नंबर से डिविजिबल हो गया, 2 क्यों, क्योंकि i की वैल्यू 2 है, तो 2 से 6 के बीच अगर आपका प्राइम नंबर किसी से भी डिविजिबल होता है तो फ्लैग 1 हो जाएगा, डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है, ब्रेक करेंगे बाहर आ जाएंगे। बट अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे कि हमने दिया 13, तो 13 mod 2 नहीं होगा पूरी तरह से डिविजिबल, तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम i की वैल्यू को एक और इंक्रीज कर देंगे, तो i की वैल्यू हो गई 3, ये 6 से छोटी है। फिर हम चेक करेंगे क्या 13 जो है वो 3 से पूरी तरह डिविजिबल है, नहीं है, हम फिर से i की वैल्यू को बढ़ाएंगे 4, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 13 डिवाइडेड बाई 6 नहीं हो सकता कि वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। फिर ये 7 हो जाएगा, कंडीशन ऑब्वियसली फॉल्स हो गई क्योंकि यहाँ 7 और ये 6 है, तो हम पूरी तरह से फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और जाएंगे इस इफ कंडीशन में। यहाँ चेक करेंगे कि अगर अभी तक की एग्जीक्यूशन तक, अभी तक की लूपिंग तक अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो प्राइम नंबर आए, क्योंकि यहाँ एक बार भी हमारी फ्लैग 1 सेट नहीं हुई क्योंकि हमारा नंबर था 13 और वो 6 तक किसी भी डिविजिबल नहीं हो पाया, 2 टू अप टू फ्रॉम 2 to 6, तो फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए फ्लैग की वैल्यू 0 ही है क्योंकि फ्लैग 1 हो नहीं पाया, तो वो आएगा प्राइम नंबर। बट अगर कोई भी नंबर अगर आप 6 ही लेते तो 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता पूरी तरह से, तो हम ब्रेक होके आते फ्लैग की वैल्यू 1 सेट करने के बाद और एक मैसेज डिस्प्ले होता कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। चलिए अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। मैंने इसको कंपाइल किया, नो एरर नो वार्निंग, मैंने इसे रन किया। सबसे पहले चेक करते हैं कोई नॉन प्राइम नंबर इनपुट करते हैं, सपोज मैंने 12 इनपुट किया तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब कोई प्राइम नंबर इनपुट करके देते हैं 13, तो आया इट इज अ प्राइम नंबर। फिर एक और प्राइम नंबर इनपुट करके देखते हैं, सपोज 19, तो इट इज अ प्राइम नंबर। एक और नॉन प्राइम नंबर लेते हैं, सपोज 62, तो इट इज नॉट प्राइम। तो इस तरह से आप प्राइम नंबर के प्रोग्राम को बनाकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर को कैसे कैलकुलेट करना है।